लोगों की भीड़ से अलग हो जाऊं, खुद को पहचानूं। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किया उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, विचारों की शक्ति। एक प्रेरणात्मक कहानी। एक दिन एक संत जी और उनका एक शिष्य एक बड़े शहर में पहुंचे। उन्हें खाने के लिए भोजन और रात को ठहरने के लिए किसी स्थान की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। शिष्य को पूरा विश्वास था कि ऐसी अवस्था में उन्हें खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी और रात को किसी खुले स्थान पर सोना पड़ेगा। रास्ते में जब वे किसी बगीचे के पास से गुजर रहे थे तो शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये देखिए एक बहुत बड़ा बगीचा, हम खुली हवा में यहाँ रात को ठहर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, हाँ शिष्य। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, नहीं, आज रात हम किसी होटल में रुकेंगे और खाना भी वहीं खाएंगे। ये सुनकर शिष्य बहुत हैरान हो गया और उसने कहा, गुरुजी, हमारे पास तो इसके लिए पैसे भी नहीं है। गुरुजी ने कहा, शिष्य, यहां आओ और बैठो। वे दोनों जमीन पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब गुरुजी ने कहा, जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों और मन को किसी एक बात पर लगा देते हैं तो वह बात सच हो जाती है। कहने का अर्थ है कि किसी बात पर गहराई से विचार करते समय अपनी पांचों कर्म इंद्रियों, हाथ पैर को स्थिर करके अगर हम अपनी आंखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा को भी उस बात की ओर लगा दें तो वह बात सच हो जाती है। ऐसा कहकर गुरुजी ने अपनी दोनों आंखें बंद की और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस एक बात की तरफ केंद्रित किया। लगभग 10 मिनट बाद गुरुजी उठे और अपने रास्ते पर आगे चल दिए। शिष्य भी अपने गुरुजी के साथ चलने लगा। वे कुछ गलियों को पार करने के बाद एक होटल में पहुंचे। गुरुजी ने शिष्य से कहा, आओ अंदर चलें। अभी उन्होंने अपने कदम अंदर रखे ही थे कि अचानक एक बहुत अमीर व्यक्ति उनके आगे आकर खाड़ी डीढ़ा हो गया। उसने कहा, मैं इस होटल का मैनेजर हूं। आप कोई पहुंचे हुए संत दिखाई पड़ते हैं। आप बहुत दूर से चलकर यात्रा करते हुए आए हैं, शायद आपके पास पैसे नहीं होंगे। क्या आप हमारी रसोई में काम करेंगे? मैं उसके बदले में आपको खाना दूंगा और रहने के लिए कमरा भी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ऐसा कैसे हुआ? क्या आपके पास कोई जादू है? आपने ऐसा कैसे किया? संत जी मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि हमारे विचारों की शक्ति किस तरह काम करती है। जब हम अपनी पूरी इच्छा शक्ति और पूरे ध्यान के साथ किसी चीज के बारे में सोचते हैं और हमारे मन में उस बात के प्रति तनिक भी संशय नहीं होता तो वह बात सच हो जाती है। किसी भी बात को सच करने का रहस्य है उस बात पर पूरा ध्यान लगाना, उसके बारे में सोच विचार करना, सोचते समय उससे संबंधित हर छोटी बात को अपने ध्यान में सच होते हुए देखना, उस बात के सच होने में पूरा विश्वास रखना और इसमें अपने मन की पूरी इच्छा शक्ति लगाना। जब हमारा मन हर प्रकार के विचार से खाली होता है और जब उसमें सिर्फ एक ही विचार प्रवेश करता है तो उस विचार को हमारे मन की पूरी शक्ति मिल जाती है और वो विचार सच हो जाता है। और यदि एक ही मन में एक साथ बहुत से विचार चलते रहते हैं तो मन की पूरी शक्ति उन सभी विचारों में बंट जाती है और इस तरह कोई भी विचार सच नहीं हो पाता। इसलिए हम सभी को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। एक समय में एक ही विचार के बारे में सोचने से उस विचार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और उसका प्रभाव भी। जब हम अपनी सारी शक्ति सिर्फ एक ही विचार या बात पर लगा देते हैं तो कुदरत भी उस कार्य को पूरा करने में लग जाती है। शिष्य ने गुरुजी की ओर देखा और कहा, अच्छा, इसका अर्थ है कि मुझे भी अपने ध्यान की शक्ति को बढ़ाना है। यही अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए पहला कदम है। दोस्तों, इस कहानी से प्राप्त होने वाली शिक्षा को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने के लिए अपनी किसी एक इच्छा की गहराई में जाने की कोशिश करनी होगी। अपनी किसी एक इच्छा को पूरा करने का प्रयास कम से कम 21 दिन तक जरूर करें। सफलता आपके मन की दृढ़ इच्छा और आपकी इंद्रियों के ध्यान पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, बौद्ध भिक्षु की कुटिया में जन्म लेकर यूं राजा बना था उदयन। जाने प्रसिद्ध बौद्ध कथा। बौद्ध काल की कई कथाएं काफी प्रसिद्ध हैं। इनमें कौशाम्बी के राजा उदयन की भी एक कथा है। उदयन बौद्ध भिक्षु की कुटिया में जन्म लेकर राजा बने थे। बौद्ध धर्म में बौद्ध कालीन कथाओं का बहुत महत्व है।
जिनमें गौतम बुद्ध व बौद्ध भिक्षुओं के आदर्श व चमत्कारों के अलावा जीवन से जुड़े कई संदेश छिपे हैं। ऐसी ही एक बौद्ध कालीन कथा कौशाम्बी के राजा उदयन की है, जिसने एक बौद्ध भिक्षु की कुटिया में जन्म लेकर राजपद हासिल किया था। वही कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। राजा उदयन की कहानी शुरू करते हैं। पंडित रामचंद्र जोशी ने बताया कि राजा उदयन तथागत बुद्ध के समय कौशाम्बी का राजा था, जिसका जन्म बौद्ध भिक्षु की कुटिया में हुआ था। दरअसल एक समय उसके पिता लाल दुशाला ओढ़े अपनी रानी के साथ सर्दी की धूप में बैठे थे। तभी एक हार्थलिंग नामक विशाल पक्षी वहां आया, जो लाल दुशाले को मांस समझते हुए रानी को पंजे में जकड़कर दूर जंगल में वट वृक्ष पर ले गया। यहाँ रानी के जोर जोर से शोर मचाने पर पक्षी उसे पेड़ पर ही छोड़कर उड़ गया। उसी जंगल में राजा से बौद्ध भिक्षु बने अल्लकप एकांत कुटिया में रहते थे, जो उसी समय वृक्ष के पास से निकले तो उन्होंने रानी की आवाज सुनी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा। उस समय गर्भवती होने पर रानी को प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई, जिसे देख भिक्षु उसे अपनी कुटिया में ले गए। यहाँ रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पहाड़ों से घिरी कुटिया में वर्षा ऋतु में जन्म होने के कारण बालक का नाम उदयन रखा गया। इसके बाद जब रानी ने अपने राजा पति व राज परिवार के बारे में बताया, अल्लकप ने ध्यान किया, जिसमें उन्हें रानी के पति की मृत्यु की जानकारी मिली। रानी को बताने पर वह विलाप करने लगी और बेटे की सुरक्षा के लिए वहीं कुटिया बनाकर रहने लगी। बौद्ध भिक्षु अल्लकप के वन्य जीवों को वश में करने वाले हस्तिकांत मंत्र व वीणा वादन में निपुण होने के कारण उदयन भी इसी गुण के साथ बड़ा हुआ। एक दिन भिक्षु अल्लकप ने उदयन से पूछा कि वह तपस्वी बनना चाहता है या राजा। इस पर उसने राजा बनने की इच्छा जाहिर करते हुए अपने राज्य में वापस लौटने की मंशा जताई। भिक्षु से आज्ञा पाकर उसने निशानी के लिए मां का दुशाला व पिता की अंगूठी साथ ली और हस्तिकांत मंत्र से सैकड़ों हाथियों को बुलाकर अपने साथ कौशाम्बी ले गया। रास्ते में वह घोषणा करता हुआ गया कि जिसे भी धन वैभव चाहिए वह उसके साथ हो जाए। ये सुन सैकड़ों युवक उसके साथ हो गए। इसके बाद उदयन के हाथियों व युवकों ने कौशाम्बी को घेर लिया। उसने नगर के शासकों को संदेश भेजा कि उसके पास रानी का दुशाला और राजा की अंगूठी है। वही राजा का एकमात्र पुत्र होने के नाते राज्य पाने का अधिकारी है। यह सुनकर किसी ने विरोध करने का साहस नहीं किया और कौशाम्बी नगर के द्वार उसके लिए खुल गए। राजपुरोहित ने उसके माथे पर तिलक कर उसे कौशाम्बी का राजा नियुक्त किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी, क्रोधी व्यक्ति का जीवन बदल देगी गौतम बुद्ध की ये कथा। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक इस दुनिया में कोई और वस्तु नहीं है। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की तरफ। एक बार आलस्य से परेशान
एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इसी आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है और इसके कारण मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। ये सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, न केवल मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध, मैं दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा, तो प्रमाण दो। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं जानता हूं कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है, जिसे हम मनुष्य जाने अनजाने अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। शारीरिक आलस्य का सबसे पहला कारण है भोजन। हाँ, भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें स्वयं में कोई जीवन नहीं होता है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा से चलता है और फिर हमारे शरीर को भी वही ऊर्जा मिलती है, भोजन हम इसे देते हैं। इसलिए अगर आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो अपने आहार में आसानी से पचने वाले और प्राकृतिक रूप से सीधे प्राप्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना शुरू कर दें। और एक वजह है, गलत तरीके से चलना शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है। गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए आलसी व्यक्ति से कहा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की स्थिति में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखाई देगा। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच समन्वय होता है, जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है और उनकी गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता है, इससे वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा, ज्यादा या कम नहीं, पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फायदेमंद होता है। अगर आज रात आपने पर्याप्त नींद नहीं ली तो कल आपका पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा होगा, इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है और एक वजह है, सुबह जल्दी न उठना। बुद्ध ने कहा कि शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध ने कहा कि जब तुम रात को जल्दी सोओगे तभी सुबह जल्दी उठ पाओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात में सोने का एक निश्चित समय तय कर रखा है और इसीलिए ये रोज सुबह जल्दी उठ पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं, उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अगर आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित रखें और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? सही प्रकार का भोजन करने, बैठने, लेटने, ठीक से चलने या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। इस समय तुम जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। अगला कारण है मन। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलतफहमियां हैं, हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम अपने आप को किसी काम के लिए सक्षम नहीं मानते तो हमारे अंदर आलस्य पैदा हो जाता है। अगर हमारे मन ने यह मान लिया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस काम में असफल होंगे, तो हम उस काम को करने में आलस्य करेंगे।
जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले क्या थे। हमने पिछली हार से भी बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। अगला कारण, छोटी सोच वाले और आलसी लोग। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण छोटी सोच वाले और आलसी लोगों की संगति करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद ही आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो कामचोर और दुष्ट लोगों की संगति में रहना बंद करो। अगला कारण है कि कार्य स्थगित करना। बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का तीसरा कारण काम को टालने की आदत है। काम को टालना आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर स्थायी हो जाती है। एक आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होती है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कभी भी कल के लिए न टाले। अगला कारण है लक्ष्य की अस्पष्टता। बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण लक्ष्य की अस्पष्टता है। मान लीजिए आप किसी बड़े रेगिस्तान में फंस गए हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे? आलसी आदमी ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं जितनी जल्दी हो सके रेगिस्तान के पास के गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी तुम्हें पानी न मिले तो? उस आदमी ने कहा कि मैं तब भी कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आलस्य व्यक्ति को तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है या उसके सामने कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना नितांत आवश्यक है। यदि आप सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो इसका कारण यह है कि आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। अभी आप भविष्य में होने वाली बीमारियों और उन बीमारियों से होने वाले दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पाते हैं। अगला कारण है कुछ करने का कोई बड़ा कारण न होना। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवां कारण है कुछ करने का कोई बड़ा कारण न होना। मान लीजिए कि आप बहुत सारे कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। आप चलते चलते बहुत थक गए हैं और आपका बैठने का बहुत मन कर रहा है और आप एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। आप बैठे ही थे कि आपने देखा कि कुछ लुटेरे आ रहे हैं, दूर से आपकी ओर भाग रहे हैं। तो क्या आपका आलस्य आपको ऐसी स्थिति में भी भागने से रोकेगा? नहीं। तो मेरी बात समझिए, आपका आलस्य आपको केवल वो काम करने से रोक सकता है जिन्हें करने का आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की 5वीं कहानी की तरफ। एक गर्म धूप वाली दोपहर में एक बेटा अपने पिता के पास गया और शिकायत की कि उसका जीवन कितना दयनीय और कठिन है। उन्होंने कहा कि वह नहीं जानता कि अपने सामने आने वाली समस्याओं से कैसे उबरे। उसने कहा, पिताजी, मैं हर दिन लड़ते लड़ते थक गया हूं। मैं चिढ़ गया हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे सफल होऊंगा। उसके पिता ने कहा, चिंता मत करो सूरज, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पिताजी, अगर एक समस्या हल हो जाती है तो दूसरी तुरंत सामने आ जाती है। उसने कहा। उसके पिता ने उससे कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। उनके पिता एक स्थानीय रेस्तरां में शेफ थे। वह उसे बगीचे में ले गया और 3 बर्तनों में पानी भरकर उनमें से प्रत्येक को तेज पर रख दिया। बर्तन उबलने लगे और उसके पिता ने पहले बर्तन में पिसी हुई कॉफी बीन्स, दूसरे बर्तन में आलू और तीसरे बर्तन में अंडे रखे। बिना एक शब्द बोले उसने उन्हें बैठकर खाना बनाने दिया। उसका बेटा अधीर होने लगा और उसने अपने पिता से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। वह चुप रहा और उसकी उपेक्षा करने लगा। वह बड़बड़ाने और शिकायत करने लगी और सोचने लगी कि क्या हो रहा है। 20 मिनट के इंतजार के बाद उसने बर्तनों को आग से हटा दिया और उन्हें तिपाई पर रख दिया। सबसे पहले उसने आलू को बर्तन से निकालकर एक कटोरे में रखा। फिर उसने अंडों को बाहर निकाला और दूसरे कटोरे में रख दिया। बाद में उसने कॉफी को बाहर निकाला और एक कप में रखा। वह अपनी बेटी की ओर मुड़ा और पूछा, प्रिय, तुम क्या देख रही हो? लड़की ने झट से उत्तर दिया, मुझे आलू, अंडे और कॉफी दिख रही है। उसके पिता ने उसे करीब से देखने और आलू को छूने के लिए कहा। छूने के बाद उसने कहा, पिताजी,
ये नरम है। उसके पिता ने उससे एक अंडा उठाकर तोड़ने को कहा। काफी मेहनत से अंडे का छिलका अलग करने के बाद उसने सख्त उबले हुए अंडे को देखा। फिर उसने उससे कॉफी पीने के लिए कहा कि तीव्र सुगंध ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वह असमंजस में थी कि उसके पिता ने उससे यह काम क्यों करवाया। उसका हतप्रभ रूप देखकर उसके पिता ने उससे कह, देखो बटरकप, अंडे, आलू और पिसी हुई काफी बीन्स को एक प्रतिकूलता यानी उबलते पानी का सामना करना पड़ा। हालांकि उनमें से प्रत्येक ने स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा, जब आलू कटोरे में गया तो वह सख्त, मजबूत और टिकाऊ था, लेकिन उबलते पानी में यह नरम और कमजोर हो गया। उन्होंने आगे कहा, दूसरी ओर अंडा नाजुक था और इसका पटेला खोल इसके सुंदर तरल आंतरिक भाग की रक्षा करता था, लेकिन जब इसे उबलते पानी में डाला गया तो अंडे के अंदर का हिस्सा पुराने जूतों जैसा सख्त हो गया। अंत में उसके पिता ने कहा, पिसी हुई कॉफी बीन्स अद्वितीय थीं। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पानी बदल दिया और कुछ नया बनाया। उसने अपनी बेटी से पूछा, बताओ तुम कौन हो? जब विपत्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देगी तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप आलू, अंडा या पिसी हुई कॉफी बीन हैं? उन्होंने आगे कहा, देखो डार्लिंग, क्या तुम वह आलू बनोगे जो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन दर्द और संघर्ष के साथ तुम मुरझा जाओगे और नरम हो जाओगे और अपनी आंतरिक शक्ति खो दोगे? उनकी बेटी ने उनकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। उसने उससे कहा, क्या तुम उस अंडे की तरह हो जिसके भीतर एक प्यार भरा दिल है लेकिन गर्मी के साथ बदल जाता है? क्या ब्रेकअप या वित्तीय परेशानी जैसे परीक्षण को सहने के बाद आपका मन कठोर और कठोर हो जाएगा? क्या आप उसी बाहरी आवरण को बरकरार रखते हुए कठोर आत्मा के साथ कड़वे और सख्त हो जाएंगे? उनकी बेटी को अपने पिता के भाषण का संदर्भ समझ में आने लगा। उसके पिता ने आगे कहा, क्या तुम पिसी हुई कॉफी बीन्स की तरह हो जो पानी गर्म होने पर स्वाद और सुगंध छोड़ती है? यह उसी स्थिति में पानी की संरचना को बदल देता है जिससे दर्द होता है। यदि आप कॉफी बीन्स की तरह हैं तो आप बेहतर हो जाएंगे, और जब चीजें सबसे खराब स्थिति में होंगी तो स्थिति बदल देंगे। आखिरकार बेटी को वह संदेश समझ में आ गया जो उसके पिता देना चाह रहे थे। वह बहुत खुश हुई और जानती थी कि भले ही किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम ना हो, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया को संभाल सकती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह और उसके पिता दोनों पार्क गए और बहुत अच्छा समय बिताया। जीवन की कला कठिन समय को महान अनुभवों में परिवर्तित कर रही है और चीजों पर अपना दृष्टिकोण बनाए रख रही है, जो हमें संघर्ष करने पर भी दुख और आपदा से उबरने में मदद करेगी। हर प्रतिकूल परिस्थिति में हमेशा एक अंतर्निहित संदेश होता है। हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।